हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सेट कोड 5521 और ये आपका क्लास 12th का। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार ये चेंज कर दूँ। क्लास ट्वेल्थ का ये फिजिक्स का पेपर है जो आपका हुआ था। इसकी हम आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है। आज क्या क्या इसमें आंसर रहने हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। और सेट कोड है 5521 और ये सेट कोड देखो 522 के लिए भी एप्लीकेबल है, 5223 के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इनमें क्या क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन यही है, तो आप अपने आंसर मिला सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको और कोई कोड का भी पेपर का आंसर की चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इसके आंसर की प्रूफ के साथ मैं दूंगा आपको, ठीक है। इसकी पीडीएफ की लिंक भी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब फिजिक्स का देखते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था ना आपका, टू चार्ज माइनस, यहाँ पे लिख रहा है क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल पॉइंट अलोंग। तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या आएगा? इसका आंसर आपका आएगा दोस्तों डी क्यों आएगा इसका मैं प्रूफ अभी दे दूंगा आपको। सेकंड देखो, a student has 3 resistors each of resistance R to obtain a resistance of 2/3 R she should connect A B C D आपको ऑप्शन दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लो आप, ठीक है। प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना उसका डी इसलिए आ रहा है, यहां पर आप इसका प्रूफ पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी क्यों है, इसका प्रूफ आप देख सकते हो। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है डिटेल्ड में, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा वो है ना क्वेश्चन का वो चीज़ लिख लेना, यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिख रखा है ना थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो लिख लेना आप जो क्वेश्चन में ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट इज एक्स डायरेक्शन लाइज सिमेट्रिकली एट ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट एट अ पॉइंट 1 मीटर एंड 0, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ठीक है। सी हो जाएगा इसका, आप देख लेना। और फिर नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट एम एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका ए आएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर सी क्यों आया, यहाँ पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे बोयट-सैविट लॉस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद है ना आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिटरमाइन यूजिंग राइट हैंड रूल्स कर लोगे तो ये आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना उसका आंसर आपके पास ए आया था, क्यों आया था यहाँ पे लिख सकते हो। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल, इसका फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो इन फिगर एक्स is a coil wound over a hollow wooden pipe और यहाँ पे लिख रहा है permanent magnet is pushed at a constant speed v from the right into the pipe and it comes out at the left end of the pipe during the entry and the exit of the magnet the current in the wire yz will be फ्रॉम, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो करेक्ट आपका आता ना इसमें बी आता, ठीक है। अब वो बी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो बी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये वाला फिफ्थ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है कि आप सबसे पहले मैग्नेट एंटर द कोइल फ्रॉम द राइट और फिर व्हेन द मैग्नेट एग्जिट फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से करंट फ्रॉम जेड टू वाई आएगा, फिर करंट फ्रॉम वाई टू जेड आएगा, ठीक है। तो इसका बी इसका करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने, अच्छे से आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्स्थ जो है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन द अल्टरनेटिव करंट आई इज एन इंडक्टर इज ऑब्जर्व टू वेरी with time t as shown in the graph cycle which one of the following graphs is the correct representation of wave form of voltage v with time t। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना दोस्तों ये देखो आपका इसमें सिक्स्थ का सी बन जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब सी क्यों आएगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया है। फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट एसी सोर्स द ट्रांसफॉर्मर सप्लाई 3000 वोल्ट टू अ डिवाइस इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल इज 450 देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोइल इज। तो ठीक है इसका जो आंसर है ना करेक्ट वो होगा आपका दोस्तों 7th का डी, क्या होगा 7th का डी होगा। अब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर। देखो
आपका जो 6th क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये रहा, सी क्यों आया, सी क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगाना, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, तो एनएस की वैल्यू आएगी, ठीक है, 6750, ओके। ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है अच्छे से कि क्यों आया आंसर आपका डी, ओके। फिर देखो 8th क्वेश्चन दे रखा है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ना दोस्तों, वो होगा आपका दोस्तों ए ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ए आ जाएगा, ठीक है। नवाए टब इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड टू अ हाइट 30 सेंटीमीटर, द अपरेंट डेप्थ ऑफ अ कॉइन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टब is found to be 16 cm, the speed of light in the liquid will be। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता ना दोस्तों, वो आपका आता ए, ठीक। अब नेक्स्ट है द एटमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन अ जिंक सरफेस, द लाइन विच कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस आर मेंबर ऑफ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आता ना दोस्तों, वो क्या आता, सी, ठीक है। अब इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं दिखा देता हूँ, इनका आंसर क्यों यही आया, ठीक है। पहले आप 8th और 9th देख सकते हो, यहाँ पे 8th क्वेश्चन का आंसर ए क्यों आया, यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। फिर जो 9th क्वेश्चन का आंसर आपका ए क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, और ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आपको जो दे रखा था ना 10th वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और पटविन सीरीज, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं आपको। इसका आंसर सी क्यों आया, ठीक है, ये समझ जाना आप, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट वीडियो की लाइन छोटी होगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या फिर वीडियो आपका कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेना उसका कि इसका आंसर क्यों आया, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 11th और 12th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दे रखा है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट इज -13 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स एनर्जी इन ऑर्बिट कोरस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर, ये दे रखा है। द वैल्यू ऑफ एन इज, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना एन की, वो दोस्तों यहाँ पर 5 होगी। फिर व्हेन द रेजिस्टेंस मेजर बिटवीन पी एंड एन एंड्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज हाई, इट कैन एक्ट एज एन ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना दोस्तों, वो आएगा कैपेसिटर, ठीक है। अब ये ही क्यों आया इसका आंसर, डी और सी, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, आपको आराम से देख लेना इसका एक्सप्लेनेशन। ये फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर 5 आ जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी पेपर जरूर था ये, लेकिन हाँ सोल्व करके देखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया यहाँ पर, है ना। सॉल्यूशन 12th का यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन में, इसका सी क्यों आया आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हो गए। अब असरसन रीजन वाले और करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 13 वाला क्वेश्चन है, इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज नॉट फिक्स्ड। तो ये बात क्या है आपकी एकदम, देखो यहाँ पर दे रखा है इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है आपको, हाँ ये तो ट्रू है एकदम, ठीक है। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन द सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर सच एज बायसिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर, ये बात भी आपकी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना असर्सन और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पर है ना आपका ये वाला हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिट रेडियस Rn अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल। ये वाला देखो असर्सन जो वाला दे रखा है ना आपको, यहाँ पर असर्सन गलत है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है, यहाँ पे बोर का मॉडल दे रखा है इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट, ये भी आपका फॉल्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ असर्सन एंड रीजन आर फॉल्स आ जाएगा, डी आ जाएगा इसका करेक्ट, डी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आउट ऑफ द इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स द रेडियो वेव्स शो मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट, रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका है ना असर्सन तो ट्रू है, ठीक है, रीजन फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही बैठेगा सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, ठीक है। तो ये सही है आपका। इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज डिक्रीज बट द करंट इंक्रीजेज, ये बात भी सही है, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। इसका ए, इसका डी, इसका सी, इसका बी, ओके। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे 13, 14, 15, 16 देखो, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं बताया आपको। देखो 13 है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका, ठीक है। अच्छा 14 वाले का भी देख लेते हैं,
14th वाले का देखो, यहाँ पर 14th वाले का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा है ना कंप्यूटर टाइप नहीं कर पाता, ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा छोड़ देना यहाँ पर, बाकी एक्सप्लेनेशन देख लो तो आप, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का पता ही आपको फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर आप कर देना। तो इसका डी क्यों आया समझ गए ना आप, ठीक। और उसके बाद जो है ना 15th क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इसका एक्सप्लेनेशन 15 और 16 दोनों एक साथ देख लो आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना। 15 का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अच्छा 16th का बी क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारे ये सेट कोड जो था ना अपना, ये 5521, इसी में 2 का कोड भी हो जाएगा, देखना ऊपर नीचे हो जाते हैं बस ये। और ये सारे कोड के आपके यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको सेक्शन बी सी या डी ये भी सोल्व करवाने तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसके अलावा और कोई कोड सोल्व करवाने दोस्तों तो हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ओके। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, ठीक है, ओके। चलते अब शुरू